गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुरभिक दुनिया में आप सभी का स्वागत है। सो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे और गाइस मजे होंगे। सो गाइस देखो अभी जस्ट मैं रेडी हो रही हूँ यहाँ पे और मुझे अभी जाना है आज बहुत इंपॉर्टेंट काम के लिए, क्योंकि लाइफ में सब कुछ जरूरी होता है और इनकम तो बहुत जरूरी होता है। आप सभी को पता है कि पैसे लाइफ में बहुत जरूरी होते हैं। सो गाइस वही करने के लिए आज मैं जा रही हूँ और देखो अभी मैं रेडी हुई हूँ यहाँ पे बिल्कुल फॉर्मल और सिंपल तरीके से। और आज मैं कुछ भी ज़्यादा मेकअप करने वाली हूँ नहीं, वैसे भी नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा बाल सुलझा लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल नहीं जमते। बस मैं बालों की वजह से बहुत परेशान हूँ क्योंकि मेरे बाल सेट नहीं होते हैं गाइस, बट ठीक है। और थोड़ा सा रेडी होती हूँ यहाँ पे और फिर चलते हैं बाहर, क्योंकि आज मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और क्या काम है चलो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो चलो जल्दी चलते हैं क्योंकि लेट नहीं होना है। इस काम के लिए लेट नहीं हो सकते हैं। अगर लेट होते हैं तो उसमें अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ता है। जिस काम के लिए मैं जा रही हूँ उस काम और बहुत टाइम बाद मतलब मैं जाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद ही मैंने ये सब चीज़ें छोड़ दी थी। बट अब फिर से मतलब मुझे करना है और फिर से मैं रिस्टार्ट कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं तैयार हो रही हूँ और देखो सब यहाँ पे रेडी, मैं तो रेडी हो गई हूँ। और रहा मेरा बैग, तो गाइस देखो मेरा ये है कॉलेज का बैग और इसमें है सारे डॉक्यूमेंट्स। तो चलो चलते हैं। बहुत सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं जो कि मैं आपको बता दूं, और उसके साथ फाइल भी इसमें रखी हुई है डॉक्यूमेंट्स की सारी। और ये मेरी मतलब बोल सकते हैं जमा पूंजी है इसमें सारी डिग्रियां हैं, मतलब मेरी क्वालिफिकेशन की और बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ी सी लिप बाम लगा लेती हूँ बिकॉज रूखा रूखा सा लग रहा है कि रहने देती हूँ, क्या ही करते हैं। सो गाइस देखो फाइनली मैं यहाँ पे तैयार हो गई हूँ, ये देखो। और मेरे वाइट शूज़ रखे हैं बाहर और मैंने सोचा आज फॉर्मली पहन के चलते हैं क्योंकि जाना चाहिए। तो आप नोटिस करके बताना कि मैं कहाँ जाने वाली हूँ, कमेंट्स करके बता देना। बाकी लास्ट में आपको पता चल ही जाएगा कि मैं जाने कहाँ वाली हूँ। तो चलो लाइट तो बंद कर देती हूँ, फालतू बिजली बिल आएगा। आपको तो पता ही है आजकल बहुत वो हो रहा है। तो चलो चलते हैं और यहाँ पे मैं तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो गई हूँ। मेरे पास कब से कॉल पे कॉल आ रहे हैं, तो कंटिन्यू करती हूँ, पहले लॉक कर देती हूँ। फाइनली गाइस आई बस मुझे मिल गई है यहाँ पे। तो आज मैं आई बस से जा रही हूँ और ये टिकट। और यहाँ पे ना मोस्टली ये होता है कि आई बस स्टॉप पर अगर अपन बड़ा नोट दे दें जैसे कि 100 रुपये दे दें तो उससे भी लोग ऐसा जल्दी जल्दी के लोग भूल जाते पैसे भी। उनको लगता है कि राइट पैसा दिया और वो लोग कम पैसा दे। आज मेरे साथ यही हुआ, बट मैं हमेशा ये नहीं देखती हूँ। तो चलो चलते हैं यार, बहुत लेट बहुत ज़्यादा लेट हो गई मैं। चलो आज इंटरव्यू के लिए चलते हैं। मेरा इंटरव्यू हो गया है। वो क्या है ना अंदर अलाउ नहीं है, इस वजह से मैंने अंदर किया नहीं और वीडियो शूट नहीं किया क्योंकि अलाउ नहीं होता है ना, ऑफिस रहता है, बहुत प्राइवेसी रहती है इस वजह से। तो अब मेरा इंटरव्यू हो गया है और लोकेशन देखो तो ये वाली जो लोकेशन पे मैं आई थी वो भी बहुत ऊपर है और देख सकते हैं आप। तो चलो चलते हैं गाइस क्योंकि काफ़ी लेट हो गए हैं और 3 राउंड इंटरव्यू दिया था मैंने। अब सो गाइस 4 राउंड हुए थे। तो चलो मैं आपको बता दी हूँ कि मेरे को उन्होंने सेलेक्ट किया कि रिजेक्ट किया और क्या क्या मुझे इंटरव्यू में पूछा, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है मुझसे जुड़े हुए हैं और काफ़ी लोग सोचते होंगे यार क्या पूछते हैं इंटरव्यू के लिए, क्या लगता है और कैसे क्या इंटरव्यू देना रहता है। सो गाइस आज मैं बताती हूँ कि मैंने किस टाइप से अपना इंटरव्यू दिया था और मैं उसमें लास्ट में बताऊँगी कि मेरे को रिजेक्ट किया या फिर मेरे को सिलेक्ट कर लिया है। तो चलो गाइस मेरा मतलब 3 टाइम मेरा 3 राउंड हुए थे। मतलब ऐसे इंटरव्यू में कंपनी के अकॉर्डिंग रहता है, 3 राउंड ले 4 राउंड रहे अब 5th तक रहता है राउंड, जो कि फर्स्ट टाइम लेते हैं। तो फर्स्ट टाइम मेरा इंट्रोडक्शन लिया था एक मैम ने, जिन्होंने मेरा ओनली फॉर इंट्रोडक्शन पूछा था कि आप क्या कर रहे हो और अभी आपका नाम क्या है और यहाँ पे किस पर्पज़ से आप आए थे। फिर उसके बाद मेरा सेकंड राउंड हुआ तो उसमें मेरा कंपनी के रिलेटेड पूछा था कि आपने कंपनी में कितने टाइम वर्क किया है और कौन सी कंपनी में आपका एक्सपीरियंस है कि नहीं। और थर्ड राउंड में मुझसे पूछा था कि एक मैम थे, थर्ड बार एक मैम ने लिया था तो जिन्होंने मेरे पास कंपनी के बारे में पूछा था और बोला था कि आपने स्विच करने का बहुत सारे रीजंस वगैरह पूछे थे कि आपने क्यों ड्रॉप कर दिया था। तो उस ऐसे मेरे 3 राउंड हुए थे। उसके बाद लास्ट मेरा राउंड हुआ था जो कि सैलरी के लिए हुआ था। तो गाइस नॉर्मली जो क्वेश्चन करते हैं नॉर्मली करते हैं, लेकिन इसमें बेसिक रहता है कि हिंदी इंग्लिश रहता है, तो अपने ऊपर डिपेंड करता है कि अपन को कैसे इंटरव्यू देना रहता है। बाकी वहाँ पे कॉन्फिडेंट ज़्यादा देखते हैं कि आपको कॉन्फिडेंट मतलब जितना रहता है हाई लेवल वाला। सो गाइस काफ़ी टाइम मैं तो इंटरव्यू देते रहती हूँ गाइस, तो मुझे काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस है क्योंकि मैंने काफ़ी पहले भी मैंने जॉब किया था, बट मैंने बीच में अपना जॉब ड्रॉप कर दिया था। सो मेरा ऐसे इंटरव्यू लिया था गाइस, तो लेकिन इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, बहुत ईजिली रहता है। और जिस कंपनी में मैं गई थी वो सेक्टर था गाइस शेयर मार्केट का, जो कि मैंने पहले भी काफ़ी टाइम किया और मुझे काफ़ी अच्छा इसमें एक्सपीरियंस भी है।
तो बहुत सारे लोग इस शेयर मार्केट के बारे में जानते भी होंगे, शायद कुछ शायद इसमें ट्रेड वगैरह भी करते होंगे, आपने सुना ही होगा ट्रेडिंग के बारे में। सो गाइस वही है, वही सेक्टर है। तो फाइनली मतलब बोल सकते हैं कि बहुत अच्छा इंटरव्यू गया और मैंने फर्स्ट टाइम ही अभी ट्राई किया था और फर्स्ट इंटरव्यू मैंने दिया है। और अभी मतलब बहुत सारे मेरे से क्वेश्चन पूछे, बाकी मैं नर्वस तो शुरू से नहीं होती, पता नहीं मुझे डर लगना बंद हो गया है। पहले पेपर देने जाती थी तब भी मुझे डर लगता था, लेकिन अब तो मुझे बिल्कुल भी डर ही नहीं लगता गाइस। इंटरव्यू के लिए जाती तो भी मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता रहता है कि मुझे क्या बोलना है और फुल कॉन्फिडेंट भी रहता है। लेकिन गाइस मुझसे यही पूछा कि कन्विंसिंग का इसमें बहुत ज़्यादा रहता है कि आप कन्विंस कैसे कर पाते हो, और थोड़ा बहुत टारगेट वगैरह भी रहता है। तो बहुत सारी कंपनियां देख के अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हो तो बहुत सारी कंपनियों के बारे में आप डिटेल्स लेके, और जो पुरानी कंपनियां हैं उस पर ज़्यादा ट्रस्ट करना, क्योंकि न्यू कंपनियां क्या रहती है कि तरक्की नहीं कर पाती है या फिर लॉस में चलती है, तो ये अपना जो ऑफिस रहता है तो वो छोड़ देती है इस वजह से। तो बहुत अच्छे से, और इंदौर में हो तो बहुत सावधानी से अपना वर्क करें, इंटरव्यू दें, क्योंकि काफ़ी सारी कंपनियां यहाँ पे बहुत सारी फ्रॉड भी हैं, हो सकता है आपका पेमेंट भी ना दे। तो अच्छे से आराम से जांच करके उसके बाद ही आप ये सब चीज़ें मतलब आगे कंटिन्यू करें और इंटरव्यू की तैयारी करें। सो गाइज आज मेरा जो फाइनल रिजल्ट था, तो मेरा सैलरी तक पहुंच गया था। तो लास्ट मेरा सैलरी बताया उन्होंने, मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मुझे 20 के समथिंग यहाँ पे सैलरी मिले, बट मुझे मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा तो नहीं थी, 20 के तो मिनिमम था ही मेरा। बाकी लास्ट सैलरी मुझे 25 बताई थी। तो गाइज इसमें भी बताऊँ आपको तो 20 एक्सपेक्टेशन थी, तो उसमें से भी मुझे बहुत कम मतलब थोड़ा कम सैलरी बताई है, बट ठीक है। और टाइमिंग भी सही है, जो कि मार्केट का टाइम रहता है 9 बजे से 6 बजे तक रहेगी जॉब। लेकिन उसमें लीव का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है मुझे, कि मैं लीव की वजह से कि उसमें लीव नहीं मिल रही, मंथ में 2 बार लीव मिल रही सिर्फ, तो मैं करूँ कि नहीं करूँ। बाकी मैं सिलेक्ट हो गई हूँ गाइस, मतलब हो ही जाती हूँ, सिलेक्ट हो गई हूँ, लेकिन सैलरी भी मुझे ठीक ही लगी, मतलब मिनिमम ठीक है। और अभी बीच में मैंने ड्रॉप भी कर दिया था, इस बेसिस पे ठीक सैलरी है। लेकिन मुझे टाइमिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहा है। देखते हैं, क्योंकि गाइस मुझे बैकअप कुछ चाहिए, और इस स्टडी के साथ साथ भी कुछ अर्निंग होना चाहिए, और कैसे क्या फैमिली में भी सपोर्ट चाहिए रहता है। फैमिली कब तक सपोर्ट करते रहेगी, इसलिए सेल्फ इंडिपेंडेंट बनना है तो थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है। बाकी फैमिली तो हमेशा ही करती है, तो थोड़ा थोड़ा मैं भी सोच रही हूँ कि अपने खर्चे वगैरह खुद उठा लूँ, क्योंकि आपको तो पता है कि बाहर रहते तो कितना खर्च होता है, जो बाहर रहते हैं उनको पता होता है ये सारी चीज़ें। तो चलो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और बताना कि सुरभि का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और सुरभि ने जो इंटरव्यू दिया तो आपको कैसा लगा, और किसी को और भी जानना हो कंपनी के बारे में या इंटरव्यू के बारे में तो कमेंट करके बताना, तो नेक्स्ट ब्लॉग उसका ही मैं आपको डाल दूंगी या अपलोड कर दूंगी वीडियो। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।